तो जूही, तुम तो जा नहीं रही हूँ, मैं तो तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करूँगी वहाँ पे, क्योंकि मेरा कोई भी पिक नहीं क्लिक करने वाला है। बट मैं मम्मा को याद आता है कि हेयर कट भी करवाना है। उफ, मेरी हंसी कि आज तो कोई नहीं जा रही है, तुम्हें ही मेरा फोटो क्लिक करना पड़ेगा। एकदम कर देंगे। हाँ। हम लड़कियों से ज़्यादा इस लड़कों को वक्त लगता है रेडी होने में। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज की वीडियोस में मैं कुछ इस तरह स्टार्ट कर रही हूँ कि कल मुझे एक नेवर्स वेडिंग अटेंड करनी है, तो उसके लिए मैं एक क्लॉथ्स निकाली हूँ। एक्चुअली वो ड्रेस मेरे जीजू ने मुझे गिफ्ट किया था, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। बट स्लीवलेस तो मैं पहनती नहीं हूँ, तो उसके लिए मुझे फैब्रिक लेने बाहर जाना है और अपने हिसाब से मुझे स्लीव लगाना है। जैसा भी मैं सोची कुछ ना कुछ मैं इसे करवा लूँगी, उसके बाद मैं पहनूँगी। तो उसके लिए पहले मैं जाऊँगी फैब्रिक लेने के लिए। अकेले नहीं, मैं बुलाई हूँ लक्की को, क्योंकि मैं अकेले नहीं जाती हूँ कहीं भी। तो लक्की आ रहा है, उसके बाद चलते पहले फैब्रिक लेने, और फिर मैं थोड़ा बहुत मार्केट का भी आप लोगों से एक्सप्लोर करवाऊंगी। कहाँ पे मैं फैब्रिक ले रही हूँ, मिलता भी है या नहीं पहले तो ये देखना, क्योंकि कलर वो फैब्रिक मैं कितना बार ढूंढी हूँ, अभी तक नहीं मिला है। लेकिन इस बार मुझे वही ड्रेस पहनना है, उसमें कुछ ना कुछ मैं सोची इस बार मुझे कुछ ना कुछ करा ही लेना है, ताकि मेरा यूज़ हो जाए वो कपड़ा वरना। और आगे की वीडियो तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कैसा ड्रेस है, नहीं है, उस पर मैं कैसा हेयर स्टाइलिंग करूँगी, कैसा लुक क्रिएट करूँगी, वो सब आप लोगों को आगे मेरी वीडियोस में देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग मेरी वीडियोस को पूरी तरह से देखिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे निकल गई अपने ड्रेस के फैब्रिक लेने के लिए लक्की के साथ। तो उसके बाद मैं एक शॉप पे पहुँची, बट वहाँ पे कुछ ख़ास फैब्रिक नहीं लगे। बट मुझे एक फैब्रिक अच्छा लगा जिसे मैं निकलवाई हूँ, बट फिर भी वो मेरे कपड़े के अकॉर्डिंग मैचिंग नहीं किया। इस वजह से फिर मैं, क्योंकि एक्चुअली जिस हिसाब से मेरा ड्रेस था बिल्कुल उसमें मैचिंग नहीं करता। बट मैं सोची ना, गोल्डन तो हर चीज़ में मैचिंग कर जाता है, बट कभी कभी गोल्डन भी मैचिंग नहीं करता है, क्योंकि वैसा लुक ही नहीं था। वो तो आप लोगों को आगे वीडियोस में मेरे ड्रेस देखने को मिलेंगे। फिर मैं बोली चलो सबसे पहला काम मैं ये कर लेती हूँ कि स्लीव ही लगवा लेती हूँ, क्योंकि मुझे अपना ड्रेस के मैचिंग जो दुपट्टा था उसको ट्रांसफॉर्मेशन करके स्लीव लगवाना है, इस वजह से। तो मैं अपने टेलर के पास पहुंची। उसके बाद मैं बस, टेलर थोड़ा बिजी थे भैया, बट मैं बोली कि मुझे थोड़ा जल्दी काम है, अर्जेंट है, आप प्लीज़ देख लीजिए। तो खैर मैं जहाँ जाती हूँ स्टार्ट हो जाती हूँ मिरर सेल्फी लेना, आप लोग प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा। तो ये रहा मेरा ड्रेस जो मेरे जीजू ने मुझे गिफ्ट किया था। तो और फिर मैं अपने टेलर को बताने लगी कि कैसे क्या करना है। उस भैया को लग रहा था कि ये दुपट्टा नहीं ये स्लीव है, बट मैं बताई ये दुपट्टा ही है और ये दुपट्टा को आपको स्लीव में कन्वर्ट करना है। तो वो भैया बोले कि आप फैब्रिक ला दो, मैं लगा दूंगा। बट फैब्रिक तो इस कलर का मिल ही नहीं रहा था कहीं पे, मैं बहुत ढूंढी। तो वो भैया बोले फिर दुपट्टा, तो दुपट्टा के लिए मुझे अलग से दुपट्टा ही लेना होगा, उसके लिए मैं फैब्रिक नहीं लूँगी। और फिर मैं, वो भैया को समझ में ही नहीं आ रहा था कि कैसे क्या करना है, तो मैं अपने हिसाब से समझा रही थी और वो काफ़ी समझदार थे, समझ गए। बट पहले तो बहुत बोले कि नहीं नहीं हो पाएगा मुझसे। मैं बोली नहीं, अगर नहीं करेंगे तो ये मेरा कपड़ा वैसे का वैसे ही रखा रह जाएगा, क्योंकि मैं स्लीवलेस तो बिल्कुल नहीं पहनती हूँ। करना तो आपको ही है, आप जैसे करो। तो बहुत समझाने के बाद वो बोले ठीक है मैं कोशिश करता हूँ। बट मैं बोली नहीं, आपको कोशिश नहीं करना है, आपको ही करना है और मुझे यही ड्रेस पहनना है। तो वो बोले कि ठीक है मैं कर तो दूंगा, बट डिज़ाइनिंग वगैरह तो आपका नहीं ना ख़राब होगा। मैं बोली नहीं, अब जो भी होगा जैसे भी होगा मैं एडजस्ट कर लूँगी, बट मुझे यही ड्रेस पहनना है, आप प्लीज़ स्लीव लगा दो, क्योंकि मुझे फुल स्लीव चाहिए था ना, तो इस वजह से।
उसके बाद टेलर वाले भैया बोले कि आप दुपट्टा भी मुझे ला कर दे दो। मैं दुपट्टा भी मतलब जो बीच का चोकर है वैसे ही रखूँगा और दुपट्टा भी जैसे ये दुपट्टा वैसे ही मैं करके दे दूँगा। मैं बोली ठीक है, मैं ला कर पहले दे देती हूँ, उसके बाद क्योंकि दुपट्टा हम लोग कोई और भी कलर ले लेंगे कंट्रास्ट लाइक गोल्डन या उससे रिलेटेड कोई भी कलर तो अच्छा लगेगा, बट स्लीव नहीं अच्छा लगता कोई और कलर में लगाती तो। और फिर मैं पहुंची मैचिंग सेंटर। तो मैचिंग सेंटर में मुझे गाइस बहुत सारा वैरायटीज़ देखने को मिला, बट मुझे एक गोल्डन दुपट्टा चाहिए था नेट फैब्रिक का, बिल्कुल सिमिलर टाइप का जैसा मैं ट्रांसफॉर्मेशन करवाई थी, मतलब स्लीव में उस टाइप के ही फैब्रिक में मुझे चाहिए था। और मुझे यहाँ पे बहुत सारा स्टफ़ देखने को मिला और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था ये वाला, क्योंकि ये बिल्कुल मेरे टाइप का था, लाइट वेटेड, सॉफ्ट और मतलब अच्छा लगा था एकदम, ज़्यादा हैवी भी नहीं था बस। और भी यहाँ पे बहुत सारा स्टफ़ था जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा था, बट मुझे एक दुपट्टा ही लेना था और ये कलर मुझे बहुत प्यारा लगा था। तो दुकानदार वाले भैया मुझे बहुत सारा मतलब वैरायटीज़ दिखा रहे थे कि मैम ये भी अच्छा है वो भी अच्छा है, बट मैं देख रही थी, देख कर पहले हम लोग सेटिस्फाइड होते हैं ना कि हाँ ये लूँ या वो लूँ, बहुत सारा माइंड में चलता है कि आपके पास और भी है इस कलर में डिज़ाइन, तो बस मेरे भी माइंड में ऐसे ही आते गया और मैं देखते गई, बट मुझे यही लास्ट में समझ में आया। बट मैं फिर भी हम लड़कियां तो बिल्कुल सेटिस्फाइड होते ही नहीं है, तो मैं देखते गई फिर और मुझे लास्ट में एक वही समझ में आया था। जितना भी इस कलर में जितना डिज़ाइन था मैं देख ली, बट मुझे लास्ट में वही समझ में आया। बट एक सेटिस्फाइड के लिए हम लोग देख ही लेते हैं कि नहीं, एक बार और देख लेना चाहिए, चेक कर लेना चाहिए, क्या पता उससे ज़्यादा अच्छा कुछ मिल जाए। तो बस मैं भी वही कर रही थी और मुझे यहाँ पे फैब्रिक वगैरह बहुत अच्छा लगा था। इस फैब्रिक के हम लोग कुर्ती वगैरह बहुत अच्छे से सिलवा सकते हैं। और फिर मैं वो दुपट्टा लेकर फिर से मैं टेलर के पास गई और मैं अपना दुपट्टा उसे दे दी और फिर से मैं उन्हें समझाई कि ऐसे ऐसे ऐसे, यानी कि जैसे वो दुपट्टा है, जैसे वो भैया भी अंडरस्टैंड कर ही गए थे, बट एक होता है ना कि हाँ ऐसे ही करना आपने भी, बिल्कुल जैसे वो दुपट्टा है वैसे इस दुपट्टा को भी बनाना है, बीच में जैसे चोकर टाइप का दिया हुआ है वैसे ही आपको देना है। तो वो भैया बहुत समझदार थे, समझ गए मेरी बातों को, मेरे बोलने से पहले ही वो समझ गए कि बिल्कुल ऐसा ही दुपट्टा ना बनेगा। मैं बोली हाँ बिल्कुल ऐसा ही बनाना है आपको, बिल्कुल। तो फिर मैं वहाँ से निकलूँगी और फिर मैं जाऊँगी कुछ मार्केट में चीज़ें लेनी है। तो हाँ जी, अब मैं पहुँची अपनी कुछ ज़रूरत की चीज़ें लेने के लिए। तो मेरी भी कुछ ज़रूरत की थी और मेरी अम्मी भी कुछ बोली थी कुछ चीज़ें घर के लिए लेने के लिए, तो सोची मैं मार्केट आई हूँ, मैं खुद ही ले लेती हूँ। और मैं यहाँ भी स्टार्ट हो गई अपने मिरर सेल्फी लेना, कोई बात नहीं, चलता है इतना तो। खैर मैं वो भैया को बता रही थी कि मुझे क्या क्या लेना है, और वैसे भी हम लोग कहीं भी वेडिंग में जाए लास्ट मिनट शॉपिंग होना तो लाजमी ज़रूरी होती है, चाहे घर की वेडिंग हो या नेबर्स में जा रहे हैं या कहीं भी हम लोग जाते हैं, तो लास्ट मिनट शॉपिंग होना तो ज़रूरी ही होती है, क्योंकि कुछ चीज़ें कम पड़ जाती है, कुछ चीज़ें ख़त्म हो जाती है, तो इस वजह से ज़रूरी होती है। और मुझे यहाँ पे आईलैशेस दिखा रहे थे भैया, बोल रहे थे कि आप मैग्नेटिक आईलैशेस ट्राई करो, बहुत ही अच्छा है, जो कि मैं ट्राई कर चुकी हूँ। और मुझे ये ग्लिटर वाला जिसका ऊपर का कवर मुझे इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा कि मैं बोली ये दे दो आप, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है न्यू यूनिक टाइप की चीज़ें यूज़ करना, आप लोगों को भी पता है ये चीज़। और अब मेरे सारे काम कंप्लीट हो गए, तो अब मैं चलती हूँ अपने घर। और फिर घर पहुंचने के बाद सबापी मुझे कहने लगी कि मेहंदी लगा लो, शादी में जा रही हो। तो मुझे तो बिल्कुल मन नहीं हो रहा था कि मैं मेहंदी लगाकर इतना देर तक खुद से बैठूं, खुद से लगाऊं, तो मैं बोली आप ही लगा दो। और फिर वो बोली ठीक है मैं लगा देती हूँ, तुम मेहंदी का डिज़ाइन पसंद कर लो। तो फिर मैं गूगल करने लगी, क्योंकि गूगल इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर एवरीथिंग, एवरी डिज़ाइन। तो इस वजह से मैं गूगल पे चेक करने लगी मेहंदी के यूनिक डिज़ाइन। तो उसके बाद फिर मैं कुछ डिज़ाइन पसंद की और पसंद करते गई, मुझे कुछ अच्छा लग ही नहीं रहा था। फिर एक मुझे ये वाला बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा, बहुत ज़्यादा।
आप लोग बताइएगा कि कैसा लग रहा है ये मेहंदी का डिज़ाइन। मुझे सवाब भी कोई सीखी हुई नहीं है, बट वो बोली कि ठीक है अब तुम निकाल के दे ही दी हो तो मैं ट्राई करती हूँ मैं लगा पाती हूँ या नहीं। बट माशाअल्लाह इतना अच्छा, वो कोई विदाउट सीखे इतना अच्छा मेहंदी कैसे लगा सकता है। आई कांट बिलीव। मैं कोई यहाँ पे बहुत ज़्यादा तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, बट सच में वो मतलब इंसान सीखता भी नहीं है और वो चीज़ कर दिखाता है। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा उनका कि वो लगा दी मेहंदी सेम। ऑलमोस्ट मेरी मेहंदी कंप्लीट है। बेगाना शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ये कौन सा बात हुआ, लगा नहीं सकते क्या? है बगल में, वहीं के लिए मेहंदी लगाई। वैसे मेहंदी ऑलमोस्ट सिमिलर ही लगाई है। अगर आप लोगों को मेहंदी वाली चाहिए तो आइए, यहाँ पे फ्री में आपको मेहंदी लगाएंगी। ये एक मजाक था, बट आप लोगों को सीरियस लेनी है। यार सच में इतना अच्छा मेहंदी लगाई, मुझे तो कोई मेहंदी वाली की ज़रूरत ही नहीं है अब लाइफ में। क्यों लाइफ में, शादी करके तो चल जाएगी। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। प्लीज़ आप लोग बताइए कमेंट में कि मेरा ये मेहंदी कैसा लगा। नहीं, मैं नहीं लगाई हूँ, मेरी आप ही लगा रही है। देखिए आप लोग, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो गाइज़ मेरी ये ड्रेस आ गई है टेलर यहाँ से। मैं सोची आप लोगों से भी कुछ अपडेट्स दे दूँ, तो स्लीव मैं कुछ इस तरह से लगवाई हूँ, फुल स्लीव्स। बाकी मैं पहनकर फिर मैं दिखाती हूँ। वैसे मेहंदी का अपडेट्स भी ले लीजिए आप लोग। ये मेहंदी का कलर आया है और मैं नेल पॉलिश भी लगा ली हूँ रेड, क्योंकि पार्टीज़ में अच्छी लगती है रेड नेल पॉलिश, इस वजह से मैं लगा ली। तो मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं मेकअप लुक भी शूट कर लूँ इस वीडियो में, क्योंकि फिर व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। तो इस वजह से मैं सोची कि मैं मेकअप करके आप लोगों को मैं अपना ओवरऑल लुक शेयर कर दूँगी। गाइस मैं सच बताऊँ तो मुझे आईलैशेस बहुत ज़्यादा अच्छे लगे ये वाला। तो ये मेरा आईज़ मेकअप है। आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है मेरा मेकअप लुक। और फिर मैं अपनी मम्मा को तैयार करने में लग गई, क्योंकि फिर तो मैं ड्रेस वगैरह सब पहन ली थी, तो टाइम थे नहीं। क्योंकि जब मैं रेडी हो जाती हूँ तो उसके बाद मैं अपनी अम्मी को भी रेडी कर देती हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि अम्मी लोगों को टाइम नहीं लगता रेडी करने में, यूँ 2 मिनट में बस रेडी हो जाती है। और जो ही मेरा कब ये वीडियो रिकॉर्ड कर ली मुझे तो पता ही नहीं चला, बट मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगा, इस वजह से मैं सोची आप लोगों से भी शेयर कर दूँ। तो ये वाला जो मैं टीका पहन रही हूँ, नीचे से मैं हेयर को थोड़ा सा ब्लो ड्राई दी हूँ लुक, और ऊपर से मैं ये वन साइडेड टीका कह सकते हैं, हाँ। तो ये मैं पहन रही हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगा था ये लुक। और मेरे टीका लिटरली सेट ही नहीं हो रहे थे, तो मैं यहाँ पे साइड में 2-3 क्लिप्स लगाई हूँ और फिर जाके सेट की हूँ। फिर भी नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि एक ऊपर एक नीचे आ जा रहे थे, बार बार फिक्स हो ही नहीं पा रहे थे प्रॉपर। बट मैं बोली नहीं, शादी में जा रहे तो फिक्स करके ही जाना है, क्योंकि वहाँ फिर जाकर अच्छा नहीं लगता है कि ऊपर नीचे हो जाता है और फिर नीचे ऊपर हो जाता है, तो इस वजह से। बट मैं सबसे बार बार पूछ रही थी कि कितना ज़्यादा नीचे रहना चाहिए, बट सब चीज़ में हाँ कह रहे थे। ये भी अच्छा बात नहीं होता है, बट मैं फिर भी जब तक मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं होती हूँ तब तक मैं वो चीज़ मतलब पूरे किए बिना छोड़ती नहीं हूँ। तो मुझे ये लुक बहुत ही अच्छा लगा था। आप लोग बताइएगा कैसा लगा। तो गाइज़ ये मेरा ओवरऑल लुक है, देखिए आप लोग। मैं अपना फुल आउटफिट आप लोगों को दिखाती हूँ। एक चीज़ अच्छी होती है बूट लेग पैंट की, कि हम लोग इस टाइप के हील्स बिल्कुल पहन सकते हैं। मम्मा को याद आता है कि हेयर कट भी करवाना है। उफ, मेरी हसीन।
तो जूही तुम तो जा नहीं रही हूँ, मैं तो तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करूँगी वहाँ पे, क्योंकि मेरा कोई भी पिक नहीं क्लिक करने वाला है। बट मैं पटिया कर ले जाऊँगी लक्की को, समीर को बोलूँगी। खैर तुम्हें तो मैं बहुत ज़्यादा मिस करने वाली हूँ। काश तुम जाती, साथ में मेरा व्लॉग्स इतना अच्छा बनता और मेरा पिक वगैरह इतना अच्छे से क्लिक करती। कि आज तो कोई नहीं जा रही है, तुम्हें ही मेरा फोटो क्लिक करना पड़ेगा। एकदम कर देंगे। हाँ। और यहाँ हम लड़कियों से ज्यादा इस लड़कों को वक्त लगता है रेडी होने में। मैं कब से रेडी होकर घूम रही हूँ इन लोगों के इंतजार में। तो इतना पहले से होना तैयार होना स्टार्ट नहीं किए। अच्छा, अब तो और अच्छे लग रहे हो समीर। मेरी मामा का लुक देखिए आप लोग। जा रहे हैं हम लोग तुम लोग को छोड़ के। अच्छा, तो फिर मैं पहुंची जहाँ पे शादी हो रही थी, वेन्यू पे। उसके बाद फिर मैं इधर उधर कर रही थी, मुझे तो मन ही नहीं लग रहा था अकेले, क्योंकि ना शबाबी गई थी ना जूही गई थी, और अम्मी भी आंटी लोग में जाके बैठ गई, अपना गपशप करने लगी। उसके बाद मैं बहुत सारा पिक क्लिक करवाई, बहुत सारा रील्स बनाई, क्योंकि सब लोग अपने अपने में मशरूफ़ होते हैं। मैं सोची मैं भी अपने में मशरूफ़ हो ही जाती हूँ, और मैं हर किसी का वीडियोस में नहीं लेना चाह रही थी, क्योंकि फिर किसी किसी को अच्छा नहीं लगता है, मैं जानती हूँ। ऐसे बहुत लोग होते हैं। और फिर मैं हॉल में गई अच्छी अच्छी पिक क्लिक करवाने के लिए, और यहाँ पे इतने क्यूट बच्चे लोग परफॉर्मेंस कर रहे थे, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा इन लोगों का परफॉर्मेंस। और मैं यहाँ पे कॉफ़ी के मज़े लेते हुए बच्चे लोगों का परफॉर्मेंस एंजॉय की। और अम्मी देखिए यहाँ पे गपशप कर रही है आंटी से। मुझे भी मन नहीं लग रहा था, मेरी कज़न सिस्टर वहाँ पे मिल गई और फिर मैं उनसे गपशप करने लगी। हंसी मजाक ऐसे ही हो रहे थे, बातचीत ऐसे ही बस जो होते हैं हम लड़कियों के, जहाँ जाओ वहाँ पे कोई मिले और शुरू हो जाते हैं हम लोग। बस उसके बाद फिर मुझे मन नहीं लग रहा था, फिर मैं अम्मी को बोली कि चले अब घर चलते हैं। हाँ, तो अम्मी बोली ठीक है डिनर करके चलते हैं, बस घर ही तो अब जाना है। घर भी तो वैसे भी बगल में ही था मेरा, मतलब है। और फिर मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत, बच्चे लोग डांस कर रहे थे, यहाँ पे सॉन्ग बज रहा था, तो मैं भी अपना लिपसिंग करने में लग गई और कॉफ़ी के मज़े लेते लेते लिपसिंग भी। सो गाइज वेडिंग से मैं आ गई हूँ अपने घर। तो अब मैं सोची कि ड्रेस वगैरह चेंज कर लेती हूँ, मेकअप वगैरह, क्योंकि थोड़ा भारी भारी लगते हैं ना, इस वजह से। तो मैं सोची उससे पहले मैं अपना व्लॉग को एंड कर देती हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरी ये व्लॉग अच्छी लगी हो तो मेक श्योर मेरी वीडियोस को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मुझे दुआ में याद रखिएगा। बाय गाइज, कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये व्लॉग कैसा लगा आप लोगों को।